बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूस एक्लन फॉर्म। क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स आपकी मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस एक्लन फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में लेके आने के लिए बेसिक जो है वो कंसेप्ट आपका जहन में होना चाहिए कि रिड्यूस एक्लन फॉर्म आपने किस तरह की बनानी है। फॉर्म एक फॉर्म है रिड्यूस फॉर्म और दूसरी फॉर्म आपकी आती है रिड्यूस एक्लन फॉर्म आपके पास आती है। जो रिड्यूस एक्लन फॉर्म होती है उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पर इसके सामने आपको इसकी फॉर्म बना के लिख दी है। ये जो फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ये आपके पास है फॉर्म रिड्यूस एक्लन फॉर्म है, यानी इस क्वेश्चन को आपने चेंज करना है इस फॉर्म के अंदर और इस फॉर्म को बोलते हैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म, यानी आपने इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यहाँ पे 3/3 का। तो ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही लिखी हुई ये वाली फॉर्म जो है देखिए इसमें जो अपर ट्राइंगल बनी हुई है तो ये जो फॉर्म है ये है रिड्यूस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस फॉर्म है। और ये वाली फॉर्म आपकी है रिड्यूस एक्लन फॉर्म है जो आपने क्वेश्चन में यहाँ पर इसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे आपने। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए अपने बेसिक जो चीज़ है वो अपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपके पास ये चीज़ गिवन है इसमें आपने जो है वो पहली रो जो है फर्स्ट रो उसका फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 होना ज़रूरी है। क्यों 1 होना ज़रूरी है? क्योंकि आप उस 1 को इस्तेमाल करते हुए ये जो आपके पास नीचे वाले 2 नंबर हैं इनको आप 0 आसानी से बना सकते हैं आप। तो हमारे पास फर्स्ट रो में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 - 3 1 और जो सेकंड रो है उसमें उसका जो पहला एलिमेंट है आपका वो 1 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 - 2। अब ये जो आपके पास सेकंड रो है इसको आप फर्स्ट रो में चेंज कर लें। आप यहाँ पर आप लगाएंगे रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन लगाते हुए आपने क्या करना है फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में आपने क्या करना है सबसे पहले चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास 1 होना ज़रूरी है। जब वो 1 होगा उसके बाद मैं बताता हूँ आपको उस 1 का क्या काम होगा आगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इसमें चेंजिंग करते हैं, यानी हमने चेंजिंग की है R1 एंड R2 के अंदर हमने चेंजिंग की है। यानी R1 को हमने R2 बना दिया और R2 को हमने क्या कर दिया R1 बना दिया यहाँ पे आपने। तो फर्स्ट रो लिख लें ये वाली 1 1 2, सेकंड रो की जगह पर आप फर्स्ट रो लिख लें 2 - 3 एंड 1। थर्ड रो आप एज इट इज लिखेंगे 4 1 एंड 7 4 1 एंड 7। अब आपको पता चलेगा कि आपने जो फर्स्ट रो है उसको आपने और सेकंड रो को क्यों चेंज किया, ये 1 हम क्यों लेके आए यहाँ पे। अब देखिए ये जो आपके पास 1 आया हुआ है इस 1 को इस्तेमाल करते हुए आप इसका यूज़ करते हुए आप R2 का इस 2 को 0 बना सकते हो और R3 के इस 4 को आप क्या कर सकते हो 0 बना सकते हो। कैसे? अगर हम R1 के फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में से आप क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। फिर रो 3 में आ जाएं, अगर R1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 1 आपका 4 हो जाएगा और दोनों के साइन सेम है तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका 4 भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी जो नंबर जो बनते हैं उनको बनने दें आप। सबसे पहला टारगेट आपका क्या है इन 2 नंबर्स को आपने क्या करना है 0 करना है। आपने इन 2 नंबर को 0 करने के लिए आपका फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आपका 1 होना ज़रूरी है। तो जब आपका फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 होगा तो आप उसको जो सा नंबर आपका सेकंड रो का होगा और जो सा नंबर आपका थर्ड रो का होगा उसी से मल्टीप्लाई करके उसके साइन अगर सेम है तो आप नेगेटिव कर देंगे, अगर साइन अपोजिट है तो आप उनको आपस में प्लस कर देंगे आप यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम हमारी चेंजिंग जो आनी है चेंजिंग आएगी R2 और R3 में चेंजिंग आएगी। R1 को आप एज इट इज लिख लें यहाँ पे 1 1 2। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है इसको 0 करना है। इसका मतलब है आप चेंजिंग किसमें लेके आना चाह रहे हैं आप R2 में चेंजिंग लेके आना चाह रहे हैं। तो R2 में जब वो आपकी चेंजिंग आएगी चेंज आएगा आपका तो क्या होगा आपके पास, यानी R2 आप लिख लें R2 -
अब R1 के पहले एलिमेंट को आप किस से मल्टीप्लाई करें तो R2 का पहला एलिमेंट आता है 2 माइनस 2R1, ये आपकी चेंजिंग आएगी R2 में इस तरह से। तो जब आप R3 में आएंगे तो R3 में लिखें यहाँ पे स्टार्ट में कि R3 में आपकी चेंजिंग है। अब R3 में देखिए आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 4 है, आप R3 पहले यहाँ पे लिख लें। अब R1 के पहले एलिमेंट आपके पास क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आएगा, यानी आपका 1 है तो 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। दोनों के साइन सेम है तो माइनस 4R1, R3 माइनस 4R1। तो अब इस सारी रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन भी नेगेटिव होंगे, यानी 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस 3 2 मल्टीप्लाई 1 2 साइन चेंज हुआ माइनस टू और माइनस 3 हो गया आपके पास माइनस 5 1 माइनस 2 2 4 यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आपकी सेकंड रो बन गई है। अब थर्ड रो आपकी जो आएगी आपके पास वो क्या आएगी, यानी आपका जो थर्ड रो है वो आप पहले नंबर पे रख रहे हैं, उसका साइन आपने देखना है दूसरी रो के लिहाज से, तो फर्स्ट रो के लिहाज से देखना है आपने यहाँ पे R3 यानी 4 लिखा हुआ है 4 माइनस 4, क्योंकि आप इन सब को अब आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और R3 के लिहाज से आपने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे 4 माइनस 4 0 1 माइनस 4 माइनस 3 7 2 4 आर 8 माइनस 8 7 माइनस 8 माइनस 1। अब देखें यहाँ पर जो आपका R1 का पहला एलिमेंट था उसको आपने इस्तेमाल करते हुए इन दो नंबर्स को आपने क्या कर दिया यहाँ पे 0 कर दिया इन दो नंबर्स को। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा कि अब आपने क्या करना है R2, अब आपका हम क्या करते हैं अब इस ये जो 5 है इस 5 को 1 बनाते हैं। इस 5 को 1 बनाने के लिए हमने R2 और R3 का सहारा लेना है। यहाँ पे आपने R1 को यहाँ पर आपने इसके इस फॉर्म में आप मज़ीद सॉल्व नहीं करना आपने, क्योंकि R1 को अगर आप यहाँ पर मज़ीद आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे आप तो ये जो 0 0 आपने बढ़ाए हुए हैं ये इस 1 की वजह से अगर आपने इसके साथ किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो फॉर एवर जो भी आपने करना है तो ये आपके 0 0 यहाँ से दोबारा आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने अब R1 को नहीं लेना, अब हमने R2 और R3 पे ऑपरेशन लगाना है। R2 और R3 पे ऑपरेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, या आप इस 3 को 0 कर दो या आप इस -5 को 0 कर दो 1 कर दो, ठीक है ना, जो आपका चाहे सब ऐसे कर लें। अगर हम R3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, मल्टीप्लाई यहाँ से इसको करें 2 के साथ और इसमें क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ से 2 3 6, तो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 माइनस 5 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये वाला 5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा और इसमें भी चेंजिंग आपकी आएगी। यानी अब आपकी चेंजिंग किस में आएगी R2 में चेंजिंग आएगी, R1 और R3 आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ पे आपने 1 1 2 0 -3 -1 हम चेंजिंग करना चाहते हैं R2 में। तो R2 में आप चेंजिंग कैसे करेंगे, अगर आप क्या करें R2 माइनस 2R3, अगर आप R2 को R3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से क्या कर दें माइनस कर दें, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R2 का नंबर है 5 2 3 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 -5 आपके पास यहाँ पर आ गया 1 0 उसी तरह लिखा रहेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 को -3 -1 मल्टीप्लाई -2, तो -2 मल्टीप्लाई -1 आपके पास आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 में से आप क्या कर दें 1 को यहाँ पर यहाँ पर आपने क्या करना है इस 3 में से
3 में से 2 को निकाल दें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आपके पास आ गया, यहाँ से -1 आ गया। अब आप इस 1 को आपने 1 बनाना है और इस 1 को आपने 0 करना है, इस -3 को भी आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है आपने। दोबारा रो ऑपरेशन लगाएं आप। आप इकट्ठे 2 ऑपरेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आप इस 2 को भी आप 0 कर सकते हैं एक ही साथ। इस 2 को 0 कर दें और यहाँ पर इस -3 को 0 कर दें। इस 2 को 0 करने के लिए अगर आप R2 को लें तो R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें आप, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। अपोजिट साइन हो तो दोनों को ऐड कर दें आप, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यानी R2 आपने उसी तरह लिखनी है, R3 और R1 में चेंजिंग करनी है, 1 -1। यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं R1 और R3 में चेंजिंग करते हैं। R1 में चेंजिंग हम कैसे करेंगे, R1 हमारा टारगेट है कि हमने इस 2 को आपने क्या करना है, 0 करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें यहाँ, यानी आपके पास आ जाएगा R1 + 2R2। ये R1 के लिए ऑपरेशन हो गया। R3 के लिए आए, R3 में आप इस 1 को लें और किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास 3 0 हो जाए। तो ये 1 है, ये -3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। R3 आपके पास आ जाएगा R3 + 3R2। तो यहाँ पर जो चेंजिंग आएगी आपकी, यानी R1 + 2R2, 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपका 1 एज इट इज़ रहेगा। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे आप, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो जब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये +2 -2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब R3 में चेंजिंग आपने करनी है कि R3 में आपने 3R2 प्लस करना है, यहाँ पे आपने 0 × 3 और इसमें ऐड कर दें, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 -3, यानी 3 + 3 -3, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर आपने करना है 3 -1 और -3, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -4। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, -4। अब कौन कौन सा नंबर आपका रह गया जिसको आपने 0 करना है, ये वाला नंबर रह गया आपका और ये वाला नंबर रह गया आपका, ठीक है, और इसको आपने 1 करना है। यानी 1 2 और 3 नंबर आपके यहाँ पे रह गए जिनको आपने 0 करना है और एक को 1 करना है। 2 नंबर को 0 करना है और एक को आपने 1 करना है। इन 2 को आप 0 आसानी से कर सकते हैं। ऑपरेशन करना है, तो R2 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें आप यहाँ से। यानी यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो आपके पास -4 है इसको आप 1 कर दें पहले आप, -1/4 R3, यानी R3 में चेंजिंग हुई है आपकी 1 3 0 0 1 -1। तो जब आपने R3 को 4 से डिवाइड करना है तो ये वाला -4 आपका 1 हो जाएगा। तो ऑपरेशन, अब इसको आपने 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आप करेंगे R1 और R2 को, R3 और R2 को आपस में ऐड कर देना। R2 में चेंजिंग करना चाहते हैं आप तो
2 प्लस R3 कर दें आप 1 3 0 0 0 1। अब जब इसको आपने R2 और R3 को आपस में ऐड करना है तो इन दो में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। 0 1 जब आपने +1 और -1 करना है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। अब एक नंबर आ गया आपका 3 रो ऑपरेशन। सेकंड रो और थर्ड रो आप एज इट इज लिखनी। इसको आपने करना है 0, इसका मतलब है आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 और R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी R1 में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो क्या आपके पास आ जाएगा R1 माइनस 3R2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। 0 -3 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 0 और ये 1 है और ये आपके पास 0 एज जो पहले का आया हुआ है। ये जो आपकी फॉर्म बनी है, ये फॉर्म बनी है आपकी रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनी है क्वेश्चन की, ठीक है। यानी आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाया है थ्रू सारे क्वेश्चन पे, तो सॉल्व करते गए हैं और जिन जिन नंबर को आपने 0 करना है, सबसे पहले आपने देखें उसमें आपने 1 जो आपके पास R1 है उसमें आपने फर्स्ट नंबर के सहारे आपने इन दो को 0 किया है। उसके बाद आपने फर्स्ट जो रो है उसको आपने यहाँ किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में आपने सॉल्व नहीं किया है ना। लास्ट पे आपने फर्स्ट रो में जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपने 0 करने के लिए सेकंड रो का सहारा लिया आपने या थर्ड रो का सहारा लिया आपने किसी भी नंबर को 0 करने के लिए। ये जो आपकी फॉर्म बनी है ये फॉर्म है आपकी रिड्यूस एक्लन फॉर्म। और मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आपका रिजल्ट इस तरह का आएगा आपका, और ये वाला मेथड अलग हो सकता है, मेथड आपका अलग हो सकता है लेकिन जो प्रोसेस है आपका वो आपका जो रिजल्ट सेम टू सेम एज इट इज़ ये आपका रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो आपकी एक्लन फॉर्म होती है, एक्लन फॉर्म में आपने जस्ट अपर ट्राइंगल आपने जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए और जो आपके पास नीचे नंबर है आपके पास ट्राइंगल में की फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं ये आपके 0 0 होने चाहिए। ये जो आपकी फॉर्म है ये फॉर्म है एक्लन फॉर्म। और एक्लन के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म बनती है वो बनती है रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनती है। नेक्स्ट आप रिड्यूस एक्लन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो मेथड है वो आपका उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो है, नेक्स्ट इंशाल्लाह